हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने जूलियस बेयर चैलेंजर्स टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम इसी टूर्नामेंट के फाइनल की है, जो उन्होंने अमेरिकन यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर क्रिस्टोफर वोयन यो के साथ खेली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत क्रिस्टोफर ने की थी E4 के साथ। C5 सिसिलियन डिफेंस यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने किया। नाइट F3, नाइट C6, B4, नाइट टेक्स B4 और अपने पॉन को यहाँ पर क्रिस्टोफर ने सेक्रीफाइस किया है। देन हुआ C3, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया वापस C6 स्क्वायर पर D4, C टेक्स D4, C टेक्स D4, देन हुआ E6। और फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर चूंकि व्हाइट ने एक पॉन सेक्रीफाइस किया है, तो नो डाउट उन्हें यहाँ अपनी डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। माइट भी नाइट बहुत अच्छा आ सकता था, लेकिन यहाँ पर व्हाइट ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया। क्वेश्चनेबल मूव है, जस्ट बिकॉज सिंपली यहाँ क्वीन F6 मूव के बाद क्या तरीका हो सकता है व्हाइट के पास अपने इस रुक को बचाने का। एक्सचेंज अप होने का मौका यहाँ प्रज्ञानंद को मिला। खैर, यहाँ हुआ डी टेक्स C6, ठीक है, लॉस को मिनिमाइज किया जाए। क्वीन टेक्स A1, देन क्वीन B3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक को अपने क्वीन को वापस लेकर आ जाना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर यहाँ ब्लैक अपनी क्वीन को वापस लेकर आता है, तो यहाँ पर ब्लैक को अपने इस बिशप को गंवाना होगा। वेल, यहाँ बी टेक C6 पहले ब्लैक को करना ही पड़ा, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके प्रज्ञानंद की क्वीन को ऑलमोस्ट ट्रैप कर दिया है। अगले मूव में क्या आएगा, बिशप को बस बीच में लगाना। ओके, नाइट है अभी, तो नाइट की डिफेंस के लिए ओके, देखते हैं क्या हुआ था यहाँ पर। ब्लैक ने यहाँ पहले A5 पॉन को आगे पुश किया। और फ्रेंड्स, रमेश बाबू प्रज्ञानंद की कैलकुलेशन की शार्पनेस आप यहाँ देखिए। इस A पॉन के आगे पुश होने से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। हालांकि ब्लैक की क्वीन अगर देखा जाए तो अभी भी ट्रैप्ड है, बस ये बिशप को ही बाहर निकालना है। प्रज्ञानंद ने यहाँ व्हाइट के इस बिशप को B2 स्क्वायर पर आने ही नहीं दिया, और अब आ भी नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक का मूव आया रुक को B8 स्क्वायर पर लेकर जाने का। आई थिंक ब्रिलियंट मूव है। यहाँ पर आई थिंक यहाँ व्हाइट को कैसल कर लेना चाहिए था, बेस्ट मूव यही था। लेकिन यहाँ हुआ था नाइट एट B गोज टू D2। नाइट एट B गोज टू D2 होने के बाद हुआ बिशप B4, नाइट को पिन गया। उसके बाद व्हाइट ने यहाँ कैसल किया, देन हुआ क्वीन C3, और फाइनली यहाँ ब्लैक की क्वीन बाहर निकल ही आई। देन क्वीन गई B1 स्क्वायर पर। तो क्वीन का B1 स्क्वायर पर आना, हालांकि ब्लैक को अभी कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे नजर नहीं आ रहा है। ब्लैक अपने इस बिशप को कहाँ हटे, खैर रुक भी फिलहाल अनडिफेंडेड है, तो पहले रुक का डिफेंस भी करना जरूरी है। बिशप D6, और इसी मूव के साथ रुक का डिफेंस भी किया गया। नाइट आया E4 स्क्वायर पर, क्वीन फॉर क्वीन। यहाँ व्हाइट ने ब्लैक की क्वीन पर अटैक बनाया है, तो रुक टेक्स B1, नाइट टेक्स C3, रुक टेक्स C1, देन रुक टेक्स C1, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने इस बिशप को बचा C7 स्क्वायर पर। देन नाइट B5, बिशप पर अटैक बना, और इस बिशप का डिफेंस फ्रेंड्स, खैर फॉक तो यहाँ डेफिनेटली आने ही वाली है, तो किंग गया D8 स्क्वायर पर बिशप के डिफेंस के लिए। देन नाइट गया D6 स्क्वायर पर, और अब क्या होने वाला है, अब और भी ज्यादा डेंजरस फॉक की तैयारी है व्हाइट की। तो ये नाइट गया H6 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स C8, किंग टेक्स C8, देन रुक आया C4 स्क्वायर पर, किंग B7, देन रुक टेक्स A4। कोई भी तरीका नहीं था यहाँ पर ब्लैक के पास इस पॉन का डिफेंस करने का। रुक आया A8 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज ऑफर है, जिसे यहाँ क्रिस्टोफर ने एक्सेप्ट किया। रुक टेक्स A8, किंग टेक्स A8, देन बिशप टेक्स H7। और फ्रेंड्स, एग्जैक्टली मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर ये जी पॉन आगे पुश करके बिशप को ट्रैप किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट पहले अपने स्पॉन को आगे पुश करके नाइट को अनस्टेबल करेगा, नाइट को यहाँ से भगाएगा, और उसके बाद फिर ये बिशप G8 स्क्वायर पर जाकर और ज्यादा डैमेज कर सकता है। वेल, इस समय प्रज्ञानंद ने यहाँ किया F6, E टेक्स F6, G टेक्स F6, देन बिशप C2 स्क्वायर पर। और अब टेस्ट मेरे ख्याल से नाइट बिशप की एंड गेम बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ऑपोजिट कलर्ड बिशप है एंड गेम के लिए। किंग B7, देन H3, C5, G4, देन बिशप F4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, बिशप के F4 स्क्वायर पर आने के बाद
यहाँ आई थिंक बहुत अच्छी डायगोनल पर ब्लैक ने अपने बिशप को प्लेस कर दिया है। ऐसा मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, नाइट E1 ब्लैक वाइट ने खेला, देन हुआ D5, नाइट G2, बिशप पर अटैक बना, बिशप C1 स्क्वायर पर डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहाँ फाइनली कभी ना कभी ये जी पॉन आगे पुश होगा ही होगा। वेल पहले आया F4, देन हुआ C4 और ब्लैक के पास यहाँ ये दो कनेक्टेड पासर्स एंड गेम के लिए बहुत डेंजरस होने वाले हैं। हालांकि व्हाइट भी किसी ना किसी तरह से जी और एच फाइल में एक पासर अपना निकाल ही लेगा। फिर यहाँ पहले खेला गया किंग F2, किंग C6, किंग E2, E5 और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर आई थिंक एफ टेक्स E5, एफ टेक्स E5 इस तरह से ये गेम आगे बढ़नी चाहिए थी। तीन कनेक्टेड पासर्स हो जाते, उधर व्हाइट के पास भी दो कनेक्टेड पासर्स होते अपना गेम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ हुआ G5। 100% पता नहीं क्यों खेला गया मूव है एफ टेक्स G5। ऑब्वियस है अब यहाँ एफ टेक्स G5 हो नहीं सकता, अदरवाइज बिशप है इस पॉन को आगे नहीं बढ़ने देने वाला। एफ टेक्स E5 फाइनली करना ही पड़ा, लेकिन इसके बाद हुआ D4 और अगले मूव में क्या थ्रेट है, यहाँ इस डी पॉन को आगे पुश करके फॉग लगाने की, लेकिन ऐसा करने के बाद तो व्हाइट थोड़ा डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि व्हाइट के पास यहाँ 3 पॉन्स होंगे। वेल यहाँ पहले खेला गया A4। आई थिंक फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मैं कहूंगा ठीक मूव नहीं है, क्योंकि यहाँ व्हाइट आई थिंक बिशप E4 चेक पहले करना चाहिए था, इसके बाद ब्लैक को अपने किंग को मूव करना पड़ता, देन उसके बाद ए पॉन आगे पुश किया जा सकता था, लेकिन यहाँ हुआ था डायरेक्टली A4 करने के बाद यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को पहले रखा D5 स्क्वायर पर, देन हुआ A5 और यहाँ व्हाइट ने भी एक अच्छा पासर निकाल लिया। इट मीन्स प्रज्ञानंद अब थोड़ी देर के लिए प्रेशर में रहने वाले हैं, पर क्या यहाँ पर ये E5 पॉन ब्लैक ले सकता है? नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, क्योंकि किंग टेक्स E5 करने के बाद A6 और कोई भी तरीका नहीं होगा व्हाइट के पास इस ए पॉन को रोकने का। तो सबसे पहला काम यहाँ रमेश बाबू के पास यही है कि इस ए पॉन को किस तरह से रोका जाए। तो उन्होंने यहाँ किया बिशप A3, A6 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिशप आया C5 स्क्वायर पर, अब इस पॉन को लिया जा सकता है। देन नाइट E1, then knight F7 square पर बिशप H7, then knight takes E5, that's better. बिशप G8 with check, किंग E4 स्क्वायर पर गया, then बिशप H7, तो ये किंग है F4 स्क्वायर पर। फर्दर अभी कोई चेक्स आती हैं, लेकिन यहाँ बिशप को G8 स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने लिया, किंग आया G3 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ किंग का G3 स्क्वायर पर जाना क्या कोई तरीका है? एग्जैक्टली बिशप आ सकता है और बिशप यही काम हुआ। अभी बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D6 और B6, देन किंग आया D1 स्क्वायर पर, किंग F2, देन नाइट ये गया C2 स्क्वायर पर और प्रेशर है थोड़ी देर के लिए पॉन पर, नहीं कोई प्रेशर नहीं है। देन हुआ D3, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया B4 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक मस्ट ट्राई या ब्लैक शुड ट्राई, यू कैन से दैट C3, बिशप F5 यही मूव चला जाता, देन C2 चेक, नाइट टेक C2 एंड कुछ इस तरह की गेम खेली जाती है यहाँ पर, लेकिन खैर यहाँ हुआ था बिशप A7, वेटिंग मूव है एक और, किंग आया D2 स्क्वायर पर, देन बिशप E3 चेक, किंग आया C3 स्क्वायर पर, देन हुआ D2 और यहाँ पर एक पॉन फाइनली ब्लैक ने निकाल ही लिया है फॉर द प्रमोशन। लेकिन अब यहाँ क्रिस्टोफर को गेम को इक्वल रखने का मौका मिला, उन्होंने यहाँ पहले किया बिशप G4 ताकि ये पॉन आगे क्वीन प्रमोट ना हो, और अगर हो भी तो यहाँ ये बिशप रहे इसको देख रेख करने के लिए। नाइट टेक्स G4, A7 होने के बाद यहाँ पर प्रज्ञानंद ने अलाउ किया दोनों को क्वीन प्रमोट करने के लिए D1 इक्वल्स क्वीन, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ इस पॉन बिशप को हटाता है पॉन लेने के लिए, तो उसके बाद किंग यहाँ इस पॉन को एलिमिनेट कर देता है। पॉन क्वीन प्रमोट हुई है फिलहाल ब्लैक की और अब व्हाइट की 8 इक्वल्स क्वीन, लेकिन पहले चेक देने का मौका मिला यहाँ पर रमेश बाबू प्रज्ञानंद को। यहाँ पर व्हाइट के किंग की पोजीशन बहुत ऑर्थोडॉक्स है, उन्होंने यहाँ पहले किया क्वीन D4 चेक, किंग है C2 स्क्वायर पर, क्वीन D2 चेक, और इस किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? सिर्फ यहाँ ये B1 स्क्वायर, तो किंग को B1 स्क्वायर पर जाना ही पड़ा। और इसके बाद यहाँ फाइनल मूव रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने चला, वो था क्वीन टेक्स B4 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद क्रिस्टोफर ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स अगर हम कंसिडर करें तो अब व्हाइट के इस किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? पहला स्क्वायर है आई थिंक C2, A2, देन A1। तो अगर चलिए रखते हैं पहले यहाँ पर इस किंग को C2 स्क्वायर पर, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन B3 चेक और यहाँ A8 विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप
और अगर यहाँ ये किंग जाता है A2 या A1 स्क्वायर पर तो क्वीन B3 चेक होगा, किंग A1 स्क्वायर पर जाएगा, देन बिशप D4 चेक और दैट्स इट, दैट्स मेट। फ्रेंड्स मेरी नज़र में तो काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।